हेलो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि जो फ्लोरीन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। ठीक है। अब जब ये बॉन्ड बनाता है किसी के साथ, जैसे मान लिया हाइड्रोजन के साथ देखिए बॉन्ड बनाया है, ठीक है, फ्लोरीन ने। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं इन जनरल अगर जब कोई बॉन्ड बनता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में होते हैं। क्या होता है? बीच में होते हैं। लेकिन ये क्या है? फ्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। समझ में आया? तो ये क्या करेगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, ये बीच में ना रह के फ्लोरीन के पास आ जाते हैं। क्या हो जाता है? फ्लोरीन के पास आ जाते हैं। ये क्या करता है, जो इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो भी अपनी तरफ खींच लेता है। उसी को क्या हम लोग बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो इसको हम लोग इंग्लिश में डिफिनेशन की फॉर्म इस तरह लिखते हैं, द टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई द शेयर्ड pair of electron towards itself, खुद की तरफ किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींच लेना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। समझ में आया? अब इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनमें डिपेंड करता है। ठीक है। जो सबसे पहले फैक्टर जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या करता है? वो रेडियस के, एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आया? अब हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है। एटॉमिक रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हम लोगों को तो आता है, हम लोग तो होशियार हैं, हम लोग तो सब जाता है। ठीक है। प्रैक्टिस से सब कुछ आने लगता है, आप होशियार भी बनने लगते हो, आपका एग्जाम भी निकलने लगता है। समझ में आया ना बच्चों? अब क्या होता है? एटॉमिक रेडियस का ये फॉर्मूला होता है। तो उससे हम लोग को क्या पता चला? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ? डायरेक्ट एन स्क्वायर के। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ? जेड इफेक्टिव के। समझ में? इससे हम लोग ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। जब ये फॉर्मूला मैंने यहाँ रखेंगे तो हम लोगों को ये 2 पॉइंट निकल के आ गए कि अगर हम लोग सेल बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। समझ में आया बच्चों? ऐसे से 2 फैक्टर हम लोगों को समझ में आ गए। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसी तरह 2-3 फैक्टर और होते हैं जिनको हम लोग देखते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं। जो तीसरा फैक्टर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जिसमें ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अब परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक है। जैसे हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन देखा होगा, किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। समझ में आया बच्चों? अब S वाला कितना है? 1, P वाला कितना है? 1, S वाला कितना है? 1, P वाले कितने हैं? 2 हैं। ठीक है। S वाला कितना है? 1, P वाले कितने हैं? 3। ठीक है। समझ में? अब इसको क्या करना है? 100 से डिवाइड 100 में इसको जोड़ देना है। 2 हो गया, इसको कितना हो? 3 हो गए, कितने हो गए? 4। ठीक है। अब 2 को 100 में डिवाइड कर दो, 3 को 100 में डिवाइड कर दो, 4 को 100 में डिवाइड कर दो। कितना आया? 50 आया। कितना आया? 33.3 आया। कितना आया? 25 आया।
समझ में आया? अब 1 कितना हो गया 25, 1 कितना हो गया 33.3, 1 कितना हो गया 50। तो S कितना हो गया, इसमें S कितना परसेंटेज हो गया, परसेंटेज ऑफ S कितना हो गया 50, इसमें कितना हो गया परसेंटेज ऑफ S कितना हो गया 33.3, इसमें कितना हो गया परसेंटेज ऑफ S कितना हो गया 25। समझ में आया ना बच्चों? तो इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर निकाल लेते हैं। समझ में आया ना बच्चों? अब आपसे पूछा जाए किसी का ऑक्सीडेशन sp होगा, sp2 होगा, sp3 होगा, तो किसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी sp में, फिर sp2 में, फिर sp3 में। समझ में आया? क्योंकि उसका परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर बढ़ रहा है। समझ में आया ना बच्चों? इस तरह आप इसको लिख लीजिए, इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है बच्चों? अब क्या होता है, एक और फैक्टर होता है, एक फैक्टर और होता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? केमिकल इन्वायरमेंट। मतलब कि उसका इन्वायरमेंट कैसा है, मतलब ठीक है। जैसे मान लो एक तरफ ये लिखा हुआ है CH3, ठीक है, एक तरफ ये लिखा हुआ है CF3। इसको देख के हमने क्या देखा, इसको देख के मैंने क्या देखा, इसको देख के मैंने कुछ और नहीं देखा, ठीक है। इसको मैंने देख कर ये देखा है कि इसके पास फ्लोरीन लगा हुआ है, मतलब कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम लगा हुआ है इसके पास। तो ये क्या, जो इसके सराउंडिंग है ना, ये भी उसी तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो इसका केमिकल इन्वायरमेंट हमसे पता चल गया है कि ये फ्लोरीन लगा है, 3 फ्लोरीन लगा है, तो क्या ये किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरह बिहेव कर रहा होगा। समझ में आया ना? इसका इन्वायरमेंट देख के मैंने बताया। इसमें क्या हाइड्रोजन लगा है, वो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है? नहीं है। तो उसका इन्वायरमेंट मैंने देखकर बताया कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसा बिहेव नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसा कुछ लगा हुआ नहीं है। तो मैंने क्या देखा था? उसका केमिकल इन्वायरमेंट देखा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? केमिकल इन्वायरमेंट। मतलब किसी को मैं देखकर उसके बारे में जज कर सकूं, उसके बारे में बता सकूं, उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इन्वायरमेंट बोलते हैं। समझ में आया ना बच्चों? अब क्या होता है, आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि किसकी कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होती है, ठीक है। उसको याद करने के लिए सबसे अच्छी से ये इस तरह से बनाया जाता है, आप भी सीख लीजिएगा। ऐसे बनाया जाता है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। अब क्या होता है, इसी के नीचे हम लोग क्या लिख देते हैं, हाँ क्या होता है, हाँ फ्लोरीन, फ्लोरीन, वो शाहरुख खान, नेपाल पाकिस्तान, काशी जी, काशी जी, बैलगैंटन, ठीक है, बेटा मांगे, ठीक है, समझ में आया, लीना, ठीक है, समझ में आया बच्चों। इस तरह से हम लोग इसको लिख लेते हैं। अब उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं, इसको बाद में देखेंगे। इसमें क्या करते हैं, इसमें लोग लिख लेते हैं 1.0 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? 1.0 लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्लस 0.5 इस तरफ बढ़ते हुए जाते हैं। क्या करते हैं? बढ़ते हुए लोग जाते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, ठीक है। यहां तक उसको हम लोग बढ़ते हुए जाते हैं। अब जब इससे यहां से नीचे आते हैं, ठीक है, तो इसमें हम लोग
क्या माइनस कर देते हैं, 0.1 कम कर देते हैं, क्या कर देते हैं, माइनस 0.1 कर देते हैं, तो क्या आ जाता है 0.9। और फिर जब इधर जाते हैं तो ऐड कर देते हैं 0.3 ऐड कर देते हैं, क्या ऐड कर देते हैं, 0.3 ऐड कर देते हैं। तो इससे क्या होने लगता है, 0.3 जब ऐड कर देते हैं तो ऐसे करके 1.2 आ जाएगा यहाँ पे, इसकी वैल्यू 1.5 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1.8 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 2.1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 2.4 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 2.7 आ जाएगी। समझ में आया ना बच्चों? इस तरह से ये देख लेता हूँ 1.0 1.5, ठीक है, हाँ इस तरह से इसकी वैल्यू ये ऐसे आने लगती है। तो इस तरह से हम लोग को पता चल जाता है कि ऑक्सीजन से आपकी किसी ने पूछा कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितनी है, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितनी होती है, 3.5 होती है। इस तरह से हम लोग बढ़ते जाते हैं, समझ में आया। लेकिन जब आखिरी में आते हैं तो इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है, जो इसमें 2.7 ना होकर उसकी वैल्यू हो जाती है 3.0 हो जाती है, क्या हो जाती है, 3.0 हो जाती है। ये आपको याद रखना होगा, ये थोड़ा एक्सेप्शन होता है इसमें, समझ में। इस तरह से अगर लोग फॉर्मेट से अगर निकाल रहे हैं, इस फॉर्मेट में इसका एक्सेप्शन होने लगता है कि 2.7 ना होकर उसकी वैल्यू हो जाती है 3.0 हो जाती है। समझ में आया ना बच्चों? इस तरह से आप निकाल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। आप तुरंत बता सकते हैं फ्लोरीन की 4.0 होती है, ऑक्सीजन की कितनी होती है, 3.5 होती है, नाइट्रोजन की कितनी होती है, 3.0 होती है, कार्बन की कितनी होती है, 2.5 होती है, ठीक है ना। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। समझ में आया ना बच्चों? अब क्या होता है, इस तरह से आपसे पूछा जाता है। समझ में आया ना बच्चों? थैंक यू फॉर लाइकिंग माय वीडियो।